चंबल किनारे बसा कोटा राजस्थान में शिक्षा की राजधानी कहलाता है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो यह एक तरह से बीजेपी का गढ़ भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से ही बीजेपी के टिकट पर 2 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। 2024 में भी वह मैदान में है। जानते हैं कोटा लोकसभा सीट के मुख्य पहलू हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोटा लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा जंग? क्या ओम बिरला लगाएंगे जीत की हैट्रिक या कांग्रेस साधेगी जातीय वोट बैंक? क्या है कोटा लोकसभा सीट का चुनावी गणित? इस सीट पर किसकी लगेगी लॉटरी? प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से कोटा लोकसभा सीट पे फिर से रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओम बिरला चुनावी मैदान में है। दोनों के बीच में ही खासी टक्कर इस बार फिर से देखने को मिल रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओम बिरला के समर्थन में जहां चुनावी प्रचार प्रसार किया, तो वहीं प्रहलाद गुंजल के लिए भी कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उसने यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार किया। ऐसे में दोनों के बीच में खासी टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल वो नाम है जिसका ओम बिरला को हमेशा से सपोर्ट मिला है। अब ऐसे में ओम बिरला के साथ उन्होंने बगावत किया, तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन होगा जो इस सीट से संसद तक का सफर तय कर पाता है। राहुल जांगीर, इंडिया वॉइस, कोटा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी के बागी नेता प्रहलाद गुंजल को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद से अब तक इस सीट पर हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में से कांग्रेस 4 बार ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा है। इसके अलावा 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी ने भी इस सीट को जीता है। कोटा लोकसभा सीट के लिए आजादी के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के नेमी चंद्र कासलीवाल यहां से विजयी हुए थे। कोटा में बीजेपी प्रत्याशी और लोकसभा स्पीकर पिछले 10 साल से सांसद है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी, राम मंदिर, धारा 370 के मुद्दों पर जनता से वोट मांगे हैं। उनका कहना है कि यह छोटे मोटे मुद्दों के चुनाव नहीं है, देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जब उन्होंने पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा था, तब कोटा में हवाई सेवा शुरू कराने का वादा किया था। 10 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस काम नहीं होने के पीछे वे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को दोषी ठहराते हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने नए एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए काम पूरा नहीं हो सका। हाड़ौती में ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल ने लगभग एक ही समय में राजनीति शुरू की थी। कोटा लोकसभा क्षेत्र में अब जनता का क्या मूड है, ये देखने वाली बात होगी कि मतदाताओं ने आखिर किसे अपना वोट और समर्थन देकर जीत का ताज पहनाया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सत्ता के महासंग्राम में आगे फिर हाजिर होंगे दूसरी लोकसभा सीटों के सियासी गणित के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस राजस्थान।